हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे गैप अप और गैप डाउन के पीछे का साइकोलॉजी। जब हमारा मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है तो उसके उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी होता है और हम किस तरह से उस गैप को ट्रीट कर सकते हैं, आज हम पूरा यहाँ पे डिटेल में देखने वाले गैप का साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैप का साइकोलॉजी कि अगर कभी भी मार्केट गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ तो उसके बाद हम क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम क्या करें अब इस गैप का। हमें लगता है गैप फिल हो जाएगा, है ना, तो हम गैप फिल के साइड में जाते हैं। हमें लगता है गैप फिल नहीं होगा तो हम वहाँ पे मार्केट में एकदम से जहाँ मार्केट जिस साइड में गैप किया है उसी साइड में हम मार्केट में चले जाते हैं, है ना। और हम जनरली मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि हमें गैप का साइकोलॉजी पता नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गैप का साइकोलॉजी को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है क्योंकि अभी तक आपने ये ऐसा वीडियो यूट्यूब में तो नहीं देखा होगा। तो चलिए हम फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए हम सबसे पहला बात करते हैं। देखिए, अगर हम गैप की बात करें तो देखिए गैप हमने काफ़ी तरह का आपने गैप देखा होगा, है ना। गैप बहुत तरह का होता है भाई मार्केट में। ओके, देखिए सिंपली अगर हम बात करें, एक तो हमारा गैप अप होता है, आप जानते हैं। अगर हम गैप अप की बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ लास्ट टाइम, यहाँ मार्केट क्लोज हुआ और यहाँ पे मार्केट मान लो ओपन हुआ, तो क्या हम इसको गैप बोल दें बस? हाँ चलो भैया हम ये हमारा ये गैप हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको हम गैप नहीं बोलेंगे। हम गैप किसको बोलेंगे? जब हमारा पहला 15 मिनट का कैंडल, पहला 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट का जब हमारा कैंडल बनेगा और उसका जो लो होगा वहां से हम यहां तक का लाइन खींचेंगे। वो जो हमारा पहला 15 मिनट में जो लो बना है ना, वहां से लेकर के हमारा लास्ट टाइम में जो 15 मिनट का कैंडल लास्ट कैंडल बना था, है ना, उसका जो हाई मार्केट ने में बना रखा है उसका हाई वहां तक हम मार्क करेंगे ऐसे करके। ये हमारा होगा गैप। पहला 15 मिनट का कैंडल बनने के बाद मार्क करना है। नहीं तो हम क्या करते हैं ना, जहां ओपन होता है वहीं से गैप मार्क करते, पता चलता है भैया मार्केट पहला कैंडल तो नीचे आ चुका है। तो वैसे हमको गैप नहीं, मतलब गैप कैसे हमको पता चलेगा कि मार्केट में गैप बन चुका है? ओपन होने के साथ ही पता नहीं चलेगा। जब हमारा मार्केट में पहला 15 मिनट का कैंडल बन चुका होगा तब हम देखेंगे कि गैप बना है कि नहीं बना है मार्केट में, गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मार्केट में। अगर गैप दिखेगा तो हम उस गैप को मार्क करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस गैप के पीछे क्या साइकोलॉजी होता है। सेम तरीके से हमारा जो गैप होता है, आप जानते हैं गैप डाउन भी हमारा सेम तरीके से ही होता है। अब देखिए गैप डाउन में क्या होता है, आप जानते हैं, यहाँ पे मान लो लास्ट कैंडल हमारा बना, यहाँ पे मार्केट क्लोज कर गई और मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इस जगह पे। तो यहाँ पहला 15 मिनट का कैंडल बना, फर्स्ट 15 मिनट। ओके, अब पहला 15 मिनट का कैंडल बना, अब इसका हाई मार्क करो और इसका लो मार्क करो और यहां से आप देखो कितना गैप बना। ये मेरा गैप हो गया। पहला 15 मिनट का जैसे ही कैंडल बनेगा हम उसके बाद देखेंगे हमारा गैप कितना बना हुआ है, गैप है भी कि नहीं। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि मान लो गैप तो हुआ लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पहला कैंडल में ही मार्केट ने गैप को फिल कर दिया और हमने जो है गैप मार्क कर लिया। नहीं, ठीक है, गैप तभी माना जाएगा जब पहला 15 मिनट का कैंडल बन जाए। पहला 15 मिनट में जनरली आप देखोगे अगर वो फेक गैप होगा तो एकदम तुरंत ही फिल हो जाएगा। बहुत बार देखो फेक गैप भी बनते हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि फेक गैप तो नहीं है कहीं मार्केट में। अगर फेक गैप है ना, पहला 15 मिनट में आप देखोगे मार्केट उस गैप को फिल कर देगा, तो उसको हम फेक गैप बोलते हैं कि भैया ये गैप नहीं था, ये सिर्फ मार्केट में दिखाने के लिए था, ट्रैप करने के लिए था कि देखो गैप बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में गैप नहीं था। पहला 15 मिनट में ही मार्केट ने गैप को फिल कर दिया, खत्म हो गया वो, है ना। तो फेक गैप से भी हमको बचना है मार्केट में। जेन्युइन गैप तभी होगा जब पहला 15 मिनट का कैंडल बनने के बाद हमें गैप दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं लास्ट टाइम का 15 मिनट का कैंडल का हाई और यहाँ का लो फर्स्ट टाइम का, और अगर गैप डाउन हुआ है तो लास्ट टाइम का कैंडल का लो और पहला कैंडल का हाई, वहाँ से आप देखो कि भैया गैप बना है कि नहीं। अब देखो आपने देख लिया, मान लो गैप बन चुका है। अब हमें क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भैया जब गैप हो जाए तो फिर क्या हमें करना चाहिए, हमारा कैसा माइंडसेट होना चाहिए, कैसा साइकोलॉजी के साथ में हम मार्केट में काम करने के लिए उतरेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चले मैं आपको एकदम बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको सीधे जा करके चार्ट में दिखाऊंगा कि चार्ट में किस तरह से हम इसको काम कर सकते हैं।
तो चले हम यहाँ पे निफ्टी 50 का हमारा ये चार्ट लगा हुआ है और आप देख रहे हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ये हमारा चार्ट लगा हुआ। तो आप देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ये हमारा चार्ट है। ओके, ये आप देख रहे हैं हमारा गैप मार्केट ने यहाँ पे बना रखा है, किस तरह से गैप बन रही है मार्केट में, है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आप देखो यहाँ पे मार्केट ने एक गैप बना रखा है। ओके, यहाँ पे मार्केट ने एक गैप बना रखा है, ठीक है। अब आपने कैसे मार्क किया भाई, हमारा यहाँ जो है मार्केट ने गैप बना रखा है, कैसे मार्क किया आपने देखा पहला 15 मिनट का कैंडल, पहले आपने पहला 15 मिनट का कैंडल बनने दिया और लास्ट टाइम का जो कैंडल बना हुआ वो है ना, वो उसका लो और इसका हाई हमने मार्क किया और यहां से हमने देखा कि भैया यहां गैप बन चुका है। अब हमें ये चीज को देखना है कि भैया सेम डे में मार्केट जो है उस गैप को फील ना कर रहा हो, मतलब ऐसा ना हो कि सेम डे में जैसे पहला 15 मिनट का कैंडल बनने के बाद हमने गैप को कंसीडर कर लिया। अब हमें बस ये देखना है कि सेम डे में मार्केट उस गैप को फील ना करे, ऐसा ना हो कि पहला सेम डे में ही मार्केट ने गैप को फील कर दिया पूरी तरह से। ओके, देखिए अब हमें यह पता चलता है अगर सेम डे में मार्केट ने गैप को फील नहीं किया है तो वो स्ट्रॉन्ग गैप है, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग गैप है। मार्केट वहां से बहुत अच्छा खासा मोमेंटम जो है गैप के साइड में करने जा रही है। अगर गैप डाउन हुआ है तो मार्केट नीचे के साइड में बड़ा मोमेंटम करने जा रही है, अच्छा खासा बूस्टअप होने वाला है मार्केट वहां पे नीचे के साइड में। और अगर मार्केट ने गैप अप दिखा दिया वहां पे तो ऊपर के साइड में अच्छा खासा मोमेंटम जो है मार्केट में होने जा रहा है, ये चीज है, ठीक है। तो अब हमें यहां पे करना क्या है, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए हम पहले देखेंगे कि सेम डे में देखो मार्केट यहां तक जा सकती है, मान लो यहां पे क्लोज भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है गैप के सामने, या फिर मार्केट यहां से घूम जाए, लेकिन सेम डे में मार्केट ने गैप को फिल नहीं किया। मेरी बात को नोट कीजिएगा, नोट करना है जरूरी आपको हर चीज को। ओके, तो अब यहां पे मार्केट ने गैप फिल नहीं किया, जैसे आप देखो सेम सिनारियो जो हमको दिखाई दे रहा है यहां पे, आप देख रहे हैं कि भैया हमारा गैप तो बना है लेकिन मार्केट ने सेम डे में कभी भी इस गैप को फील नहीं किया, मतलब गैप फील करके ऊपर नहीं गया, गैप के सामने मान लो क्लोज हो गया या गैप के सामने से उतर गया नीचे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गैप के ऊपर मार्केट नहीं रहा, गैप के ऊपर नहीं गया कभी भी मार्केट, मतलब उसको हम बोलते हैं कंप्लीट फिलिंग हो जाता है गैप। तो वो मार्केट सेम डे में नहीं किया, दूसरे दिन कर सकता है लेकिन सेम डे में ऐसा नहीं हुआ। तो अगर सेम डे में ऐसा नहीं हुआ है ना तो आप समझ लो कि ये हमारा सबसे बड़ा, अगर ये हमारा गैप डाउन हुआ है ना तो ये सबसे बड़ा, मतलब इससे भयानक वाला रेसिस्टेंस मार्केट में नहीं हो सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हम इसको बोलते हैं। पावरफुल सेलर जो है यहां पे बैठ चुके हैं, पावरफुल सेलर जो है वो यहां पे पूरी तरह से मार्केट में बैठ चुके हैं, है ना। अब हम यहां पे देखेंगे कि भैया अगर मार्केट गैप के सामने आई, एक बार हो सकता है मार्केट गैप के सामने आए, मार्केट गिरेगा, है ना, मार्केट गिरेगा, मतलब मार्केट अब जब यहां पे जो है क्या करेगा, मार्केट जब हम देख रहे हैं कि एकदम पावरफुल जो है सेलर यहां पे एक्टिव हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मार्केट में बन चुका है, तो यहां से आप ये समझ लीजिए कि अब हमारा जो है सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सॉरी हाँ जी, देखिए सेल ऑन राइज हमारा स्टार्ट हो चुका है। दूसरा नंबर में क्या हुआ है हमारा जो है सेल ऑन बाउंस, है ना, और सेल ऑन गैप अप, मतलब जब भी मार्केट अब गैप अप होगा हम वहां से सेल करने के लिए जाएंगे। मार्केट एकदम फास्ट मूव कर रहा है, पावर मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना, हम वहां से सेल करने के लिए जाएंगे। और तीसरा नंबर में मार्केट जब वहां पे एकदम से ऊपर जा रही है ना, एक रैली जा रहा है मार्केट में ऊपर के साइड में, वहां से भी हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे अगर ये गैप के सामने मार्केट आती है ना। मतलब आपको यहां पे ये देखना है कि अगर मार्केट गैप के सामने आई तो हम वहां से सेलिंग करने के लिए जाने वाले हैं। और उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, उसके बाद हम यहां से ये करेंगे कि जैसे हमने देख लिया कि इस गैप को मार्केट ने बचा लिया, अब जैसे ही गैप के सामने मार्केट आया हमने यहां पे सेल कर दिया। अभी हम बात करेंगे कि कैसे हम ये चीज को समझ सकते हैं। ओके, अब यहां से आपको ये भी चीज देखना है कि जैसे मान लो फिर से ऊपर गया, फिर से मार्केट में सेलिंग आ गई, ऊपर गया सेलिंग आ गई। अब यहां से आपको ये भी चीज करना है कि एक ट्रेंड लाइन अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं भैया ट्रेंड लाइन मार्केट में बन रहा है, जैसे आप देख रहे हो इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्केट बना रही है, तो आपको यह भी देखना है कि ट्रेंड लाइन के टॉप में अगर मार्केट आती है वहीं से सेल करेंगे,
ये जैसे ही टॉप में आई मार्केट, वहां से सेल करने के लिए जाएंगे हम। मतलब अगर हमारा ट्रेंड लाइन आ रहा है तो वहां से हम ट्रेंड लाइन से सीधे मार्केट में सेल करने के लिए जाएंगे। लेकिन अब आप बोलते हो मान लो सर ऐसे ट्रेंड लाइन हमारा आया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो क्या करेंगे फिर? अगर ट्रेंड लाइन हमारा नहीं आया तो फिर हम कहां से सेलिंग करने के लिए जाएंगे? क्योंकि सेल ऑन राइज तो ठीक है, जब तक ये गैप बचा हुआ है तब तक सेल ऑन राइज रहने वाला है मार्केट। अब सेल ऑन राइज रहने वाला है तो फिर हम उसके बाद अगर मान लो ट्रेंड लाइन हमारा नहीं दिख रहा है, एकदम मार्केट नीचे 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 ही जा रहा है, तो फिर हम वहां पे क्या काम कर सकते हैं? देखिए वहां पे सिंपली हम क्या करते हैं, जब ऐसा मार्केट में हो कि सेम डे में मार्केट ने गैप को बचा लिया, तो फिर हमारा सबसे बेहतरीन जो सेटअप है मार्केट में, आप जानते हैं सबसे बेहतरीन जो सेटअप हमारा अभी तक मार्केट में रहा है वो डोजी टाइप कैंडल रहा है। डोजी टाइप कैंडल का जब हमारा लो ब्रेक होता है तो हम लो के साइड में जाते हैं ना मार्केट में, बस यही काम करना, बस लो के साइड में देखना है। हम टॉप के साइड में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं सेल ऑन राइज है मार्केट में, तो हम सिर्फ डोजी टाइप कैंडल का लो टूटने का वेट करेंगे। देखिए डोजी टाइप कैंडल बहुत तरह का होता है, ऐसा भी इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है, और कलर का कोई मैटर नहीं है, कलर भैया ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। यहां हल्का बॉडी भी देखने को मिल सकता है, इस तरह की ऐसे बॉडी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका हाई या तो सॉरी हाई तो हम देखेंगे नहीं, सॉरी हम यहाँ पे अगर सेल ऑन राइज देख रहे हैं कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगी हमको सेल करना है, जब भी ऊपर जाएगी सेल करना है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम इस डोजी टाइप कैंडल का लो देखेंगे, और लो जैसे ही 15 मिनट में ब्रेक हुआ बस हम नीचे के लिए जाएंगे और इस हाई पे एसएल डाल देंगे। ओके, एसएल कैसे लगाना है तो आप जानते हैं कि ये डोजी टाइप कैंडल में एक ग्रीन कैंडल जब बन जाएगा तो मेरा एसएल वहां पे हिट हो जाएगा, हम एसएल वहां पे दे देंगे मार्केट में, और उसके साथ में हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। मतलब जब जब मार्केट ऊपर जा रही है, पहले तो आपको ये देखना है कि भैया जैसे देखो यहाँ पे मार्केट आपने देखा सेम डे में मार्केट ने पूरा गैप को बचा लिया। अब आपको पता है कि भैया अब हमारा सेल ऑन राइज स्टार्ट हो चुका है, मतलब थोड़ा भी मार्केट ऊपर जाएगी हम सेल करने के लिए जाएंगे। अब जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रही है, अब हम यहाँ पे एकदम से देख रहे हैं कि भाई कहीं डोजी टाइप कैंडल बने और उसका लो टूटे। हम इंतजार कर रहे हैं, हमें यहाँ देखने को मिला कि भैया एक डोजी टाइप कैंडल बन चुका है और डोजी टाइप कैंडल का लो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, तो हम यहाँ से एंट्री बनाए, एसएल हमने इस टॉप पे लगा दिया और यहाँ से हम मार्केट में नीचे चले गए, हो गया। उसी तरह से फिर हम आगे भी देखेंगे यहाँ पे कि जैसे मान लो यहाँ से मार्केट फिर से देख रहे हैं हम ऊपर जा रहा है, अब ऊपर जा रहा है तो डोजी टाइप कैंडल को ढूंढो। जैसे यहाँ देख रहे हैं डोजी टाइप कैंडल बना, उसका लो टूट गया, लो टूटने के बाद मार्केट नीचे आ गई। मतलब जब भी मार्केट अब ऊपर जा रहा है ना तो आपको ध्यान से देखना है डोजी टाइप कैंडल कहीं बन रहा है क्या, कहीं डोजी टाइप कैंडल बन रहा है क्या। अगर डोजी टाइप कैंडल बन रहा है और उसका लो टूट रहा है, हम इसके साथ में नीचे जाएंगे मार्केट में, है ना। मतलब सेल ऑन राइज हमारा चल रहा है, जब तक ये गैप बचा हुआ है तब तक आप समझिए सेल ऑन राइज है मार्केट के अंदर में। तब तक हम एकदम से ऐसा नहीं कि रैंडम हम जाते हैं मार्केट में, हम सेटअप पे ही जाते हैं मार्केट में। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक गैप बना दिया, ये हमारा क्या हुआ, गैप डाउन हो गया। पहला कैंडल बना, पहला कैंडल का लो मार्क किया और ये लास्ट कैंडल का हाई मार्क किया, यहाँ से हमने एक गैप ऐसे करके बना दिया। अब आप सेम देखो कि सेम डे में क्या मार्केट ने गैप को फिल किया, गैप के ऊपर निकल गया क्या, नहीं निकला। मतलब सेम डे में मार्केट ने गैप को बचा लिया है। अब गैप को बचा लिया मतलब ये गैप बहुत पावरफुल गैप है भाई। अब मतलब मार्केट में हमको पता चल गया कि ये गैप डाउन हो चुका है, मतलब यहां पे सेल ऑन राइज स्टार्ट हो गया, सेल ऑन राइज। ओके, सेल ऑन राइज बोले या सेल ऑन बाउंस बैक बोले या फिर सेल ऑन गैप अप, अगर गैप अप भी आता वहां से भी सेल देखने को मिलेगा, है ना। तो वो चीजें हमारी स्टार्ट हो गई मार्केट में। तो अब यहाँ पे जब हमने देखा कि ये गैप बच चुका है, तो अब हमको करना क्या है, अब हमको बस यही करना है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी, अगर सेम डे में मार्केट ने बचा लिया, अब हम यहाँ से देखेंगे जैसे मार्केट नीचे आई है, गैप डाउन करके नीचे आ गया मार्केट। ओके, अब नीचे आ गया मार्केट, तो हम देखेंगे यहाँ पे अगर ऊपर मार्केट कहीं पे भी जा रही है तो वहां पे हमको सेटअप ढूंढना है कि भैया हमको कहीं पे डोजी टाइप कैंडल का लो टूटता हुआ नजर आ जाए, कहीं पे मिल जाए लो टूटता हुआ, है ना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ तो मार्केट ने एक बार गैप डाउन बनाया और एक बार फिर से मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन बना दिया, और सेम डे में मार्केट ने इस गैप डाउन को भी बचा लिया है, बचा लिया इस गैप डाउन को मार्केट ने। मतलब ये भी गैप डाउन हमारा पावरफुल हो गया। मतलब आप लगातार देख रहे हैं कि कहीं भी डोजी टाइप कैंडल का लो टूटेगा ना, हम वहां से मार्केट में जाएंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल का मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया है। उसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं
है ना, कि किस तरह से हमारा जो है मार्केट ने यहाँ पे पूरी तरह से बड़ा गैप डाउन बना दिया है। अब बड़ा गैप डाउन बना दिया और सेम डे में मार्केट ने कभी भी गैप को फिल नहीं किया। मतलब अब हमको पता चल गया है कि भैया अगर मार्केट यहाँ पे हमको कहीं भी डोजी टाइप कैंडल का लो टूटता हुआ, जैसे यहाँ देखिए डोजी टाइप कैंडल का लो टूटा है, या फिर आप यहाँ देखिए डोजी टाइप कैंडल का लो टूटा है, तो डोजी टाइप कैंडल का लो जहाँ टूटेगा बस हम वहाँ से मार्केट में एंट्री बनाएंगे। और आपको स्टॉप लॉस तो बता ही दिया है कि कहाँ पे। उसी तरह से आप यहाँ देखो, यहाँ भी मतलब लगातार हम देख रहे हैं कि गैप हमारा जो है वो बन रहा है और सेम डे में मार्केट में फिल नहीं हो रहा है। मतलब हमारे लिए क्या है, सेल ऑन राइज है। मतलब कि मार्केट अगर ऊपर जाती है और डोजी टाइप कैंडल कहीं भी बनता है, जैसे यहाँ देखो डोजी टाइप कैंडल का लो टूटा, उसके साथ में हम मार्केट में नीचे जा रहे हैं। हर जगह पे हम यही काम करेंगे, डोजी टाइप कैंडल का लो टूटते ही हम मार्केट में नीचे जा रहे हैं, सिंपली। ओके, तो ये हमारा रहता है गैप डाउन के केस में। उसी तरह से हमारा गैप अप जब मार्केट में होता है तो गैप अप में भी हम यही चीज को देखते हैं कि जहां हमारा जो है जैसे ही गैप हमारा बना तो बस वो गैप को आप हमेशा मार्क करके रखिए, और वहां पे आप देखो आपको अगर सेटअप में मिलता आप बिल्कुल जाइए। लेकिन हाँ, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि भैया स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होता है कि भाई हमारा जो है मार्केट बेहतरीन मोमेंटम वहाँ पे दिखाएगा, लेकिन ये भी चांसेस होता है कि स्टॉप लॉस लग जाए मार्केट में, है ना। तो वो भी चीज़ है। और अगर स्टॉप लॉस, देखिए मैंने आपको बहुत बार अपने क्लास में मैंने बोला भी है कि भैया देखिए मार्केट में वही सक्सेसफुल है ना जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि मार्केट में स्टॉप लॉस लगते हैं। जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं स्टॉप लॉस लगता है, हमने अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है, अगर हिट हुआ तो हुआ, फिर उसके बाद हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं स्टॉप लॉस लग तो गया है लेकिन हम काटेंगे नहीं, हम तो इंतजार करेंगे मार्केट में। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो समझ लो कि अभी आपको मार्केट में और सीखने की जरूरत है। मार्केट में वही सक्सेसफुल है जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट, स्टॉप लॉस तो लगते हैं भैया मार्केट में। उसने समझ लो कि मार्केट को बेहतरीन तरीके से समझ लिया। तो आप ध्यान रखिए, जब भी मार्केट में अगर गैप बनता है और सेम डे में अगर गैप फिलिंग नहीं होती है मार्केट में, तो बस समझ लो वो गैप बहुत बड़ा फैक्टर है। गैप अप हुआ तो समझ लो बायर वहां पे एक्टिव है। अब मार्केट बाई ऑन डिप चलेगी, मतलब जब भी मार्केट नीचे आएगा बाई ऑन पुल बैक चलेगा, जब भी मार्केट नीचे आएगी वहां से हमें बाइंग देखने को मिलेगा। बस हमारा वहां पे सेटअप बनना चाहिए। बिना सेटअप का हम एंट्री नहीं बनाते मार्केट में कभी भी, है ना, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट हमको कहाँ एंट्री बनाना है, कितना मार्केट ऊपर जा सकती है, कहाँ से हमारा मार्केट गिरेगा। जैसे मान लो सेल ऑन राइज चल रहा है तो कितना ऊपर जा करके मार्केट गिरेगा, वो हमको सेटअप बता देता है। तो हमको सेटअप में ही जाना होता है मार्केट में। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।